हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को काफ़ी दिनों से मैं एक हैप्पीनेस के ऊपर वीडियो प्रस्तुत करना चाह रही थी, जिससे जो है, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग किसी ना किसी बात से जो है मन में कोई ना कोई डिस्टरबेंस, कोई ना कोई टेंशन है, और जो हैप्पीनेस है उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। बट हैप्पीनेस ही है जो हमें स्वस्थ रख सकती है, जो हमें अपने गोल के प्रति जो है ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। तो हम अपने आप को कैसे हैप्पी रखें, और कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें डेली लाइफ में हैप्पीनेस को अपने व्यवहार में विकसित करने के लिए, अपने व्यवहार को किस तरह से हम सेट रखें जिससे हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी हो सके। इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो है हमें हैप्पीनेस की जो इमोशंस है उसको अपने अंदर जो है महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जैसी हम सोच रखेंगे हमारा आचार विचार जो है वैसा ही हो जाता है। अब अगर हम अपने हाव भाव में, अपनी फीलिंग में हैप्पीनेस जो है ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हैप्पी ज़्यादा रहेंगे, तो हम मतलब उस तरह की सोच को अगर हम अपने व्यवहार में ज़्यादा लाएंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। अब इस इमोशंस को जो है समझना ज़रूरी है। आप एक दुर्घटना को देख के, किसी की डेथ को देख के, आपकी आंखों में भले ही वो क्या हो, किसी अनजान व्यक्ति की हो, हमारी आंखों में क्या है, आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक आपने दुखद घटना देखी, दुखद घटना को क्या है महसूस किया। जब आपने उस दुखद घटना को महसूस किया तो आपके आंसू आ गए। अब इससे ये कंक्लूजन निकला कि हमारे ऊपर क्या है, जो भावनाएं होती हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जब भावनाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो ये भावनाएं क्या हैं, हम अगर बूस्ट रखें, अगर अच्छी रखें, अगर बहुत जिनसे जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीलिंग जितनी जो है बूस्ट होगी, जितनी जो है अच्छे आचार विचारों की होगी, उतने ही हम हैप्पी रह पाएंगे। अब आप कहोगे मैडम ये तो सब कहने की सब बातें हैं, ऐसा हो नहीं पाता है। नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हर काम जो है आसान है, और ये तो आपने स्वयं, क्योंकि काम वो मुश्किल होता है जो आपने किसी दूसरे से करवाना हो। ये तो आपने खुद अपने आप को इस तरह से सेट रखना है, इस तरह से बैलेंस रखना है जिससे आप क्या है हैप्पी रहें। आप जब अगर हैप्पी होंगे तभी आप कितनी भी कठिन से कठिन चुनौती हो, आप उस कार्य को इजीली कर लेंगे। और कोई भी जो चीज़ है, कोई भी अच्छी चीज़ भगवान वहीं देता है जहाँ व्यक्ति हर हाल में खुश रहना जानता हो। और हर हाल में खुश अगर आप रहेंगे तो चीज़ें आपके साथ, जो आपका स्ट्रगल है, जो आपके कार्य कोई जो है नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप ही जो है होने लगेंगे जब आप क्या है खुश रहेंगे। अब खुश रहने के संदर्भ में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो ये आती है कि जो हमारी इमोशंस होती हैं, उन इमोशंस का प्रभाव क्या है, जो हमारा हार्मोन्स लेवल है उसके ऊपर पड़ता है। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस को क्या है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं, जिससे जो है सारा हमारा मूड पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेट होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे क्या हैं फीलिंग के ऊपर, हमारी इमोशंस के ऊपर और हमारे हैप्पीनेस वाले एस्पेक्ट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो हमारा हार्मोन्स आ जाता है वो आ जाता है डोपामिन। जो डोपामिन होता है, डोपामिन क्या होता है कि जब हम अगर हमें क्या, एक तो होता है डोपामिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन, और एक होता है एंडोफ्रिन, और एक होता है सीरोटोनिन। ये 4 हार्मोन्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या है प्रभाव हमारे हैप्पीनेस पर डालते हैं। और इन चारों में जो सब में जो कॉमन बात है वो है हमारी सोच, हमारी फीलिंग, हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा चीज़ों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखने का नज़रिया। वो हर चीज़ को जितना जो है हम पॉजिटिवली ले रहे होंगे, कूल होके ले रहे होंगे, सहज होके ले रहे होंगे, ये चीज़ें क्या हैं, ये हार्मोन उतने ही पॉजिटिव वे में वर्क करते रहते हैं। जो डोपामिन होता है, जैसे जो है जब हम जो है कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए क्या है, हमें अपने मूड का सबसे ज़्यादा क्या है इस्तेमाल हमारे ऊपर क्या पड़ता है। तो जो मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं हम जितनी ज़्यादा जो है सुनेंगे, जितनी अपने व्यवहार में जो है रखेंगे, उससे क्या होगा, हमारा
डोपामिन ज़्यादा बढ़ेगा। हमें क्या है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए और जो कुछ हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये भी हमें सोच के जो है हर टाइम हैप्पी रहना चाहिए। तो अपनी इमोशंस को जितना हम जो है पॉजिटिव रखेंगे, डोपामिन क्या होगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और एक चीज़ और, इस डोपामिन को बढ़ाने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और ये भी सोचें कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और आगे बढ़ने के लिए जो है हमेशा आप दूसरों से हेल्प लेने के लिए तैयार ना रहें, आप खुद भी क्या है दूसरों की हेल्प करने वाले बने। हम जितने क्या हैं दूसरों की हेल्प करने की कोशिश जितनी ज़्यादा कर रहे होंगे, ये डोपामिन हमारा क्या है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। आप एक चीज़ देखना, अगर आपने किसी को जो है अगर आपने किसी को प्रसाद भी दिया है तो उस टाइम जब आप देने वाली टेंडेंसी होती है तो आपके अंदर एक फीलिंग पॉजिटिविटी की आती है, तो उस टाइम क्या है आपका डोपामिन बढ़ता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपना व्यवहार सहयोगात्मक रखो। आपका व्यवहार जितना सहयोगात्मक होगा, आपका डोपामिन क्या है उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हमेशा जो है जो भी आप काम कर रहे हो, काम जो है लाइफ में होते ही हैं, उनको क्या है डिवाइड करके रखो, लोगों में बांट के रखो, लोगों से एक जो है सहज अपना स्वभाव रखो, किसी के प्रति जो है नेगेटिव फीलिंग मत रखो। आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात जो है जिसकी वजह से क्या है हम हैप्पी नहीं रहते, वो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। हम एक दूसरे के प्रति क्या है ईर्ष्या इतनी ज़्यादा रखते हैं कि जिससे क्या है हमारा डोपामिन और इन सभी हार्मोन्स का लेवल क्या है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। तो किसी के प्रति क्या है ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो। जितना आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखोगे उतना क्या है आपकी सेहत एक क्या होगी, एक ऐसी एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जी का गोला बन जाएगी कि जो कभी भी बम्बार्डमेंट हो जाए कोई नेगेटिव वे में तो उसमें जो है आप अतिशयोक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों से तो जो है कहते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ सब छोड़ दो। पहले अपने आप को जो है हम अपने आप को सबसे ज़्यादा जो है बेटर रखें। और अपने आप को सबसे ज़्यादा बेटर रखने के लिए अपना डोपामिन का जो है अपना खुशी का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या है एक सहयोगात्मक रवैया, हमें जो है सबके प्रति एक अच्छी फीलिंग रखने वाला होना चाहिए। हम जो है इसको डोपामिन को और बढ़ाने के लिए कैसे हैप्पीनेस ला सकते हैं, आप खाली टाइम में कोई भी एक्टिविटी करें, आप डांस करें, वैसे उल्टे पुल्टे हाथ घुमाएं, कुछ भी करें, अपने जो है हल्के फुल्के वीडियो बना लें, उनको जो है खुश होके देखें। आपके आंगन में अगर एक फूल भी खिला है तो उसको देख के खुश हो। नई पत्तियां आती हैं, मैं तो उन्हें देख के भी खुश होती हूँ कि चलो आज जो है इस पेड़ पे नई पत्ती आई है, और मैं उसको बहुत बिल्कुल ऐसे सोचती हूँ कि आज जो है एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में क्या है हैप्पीनेस महसूस करवाती हैं और हमारा क्या है डोपामिन इंक्रीज होता है, और जिससे क्या है हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो और ज़्यादा विकसित होता है। अपने शरीर को जितने अच्छे आचार विचार से हम हर टाइम सींचे रखेंगे, हम उतने ही ज़्यादा क्या हैं हैप्पी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है एंडोर्फिन। जो एंडोर्फिन होता है, जो ये एंडोर्फिन होता है, ये हमारी इमोशन को मैनेज करने का कार्य करता है। जो जैसे हंसने वाला है, रोने वाली जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं उस टाइम हमारा क्या है एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है, और जिससे जो है अगर पॉजिटिव हमारे जो है हंसी खुशी वाली है तो ये जो है हंसी खुशी वे में अच्छे से जो है कार्य करेगा। इस एंडोर्फिन को बढ़ाने का जो है, जब हम पेन किलर वगैरह जो लेते हैं, पेन किलर आप लाइफ में लेते ही रहते हैं, पेन किलर से आपके किडनी और ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होती हैं। जो एंडोर्फिन होता है ये हमारे पेन किलर के लिए भी हमारे शरीर में पेन किलर का काम करता है, और इसको हम कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हंसने हंसाने वाली मूवी देखो, दूसरों के लिए जो है अच्छी अच्छी बातें कहो, अच्छे अच्छे जो है विचार लाओ। कोई आपके इर्द गिर्द अगर बंदा है, उसका कोई काम बिगड़ रहा है और आप उसको बेहतर कर सकते हो तो आप सुझाव दो। वो सुझाव देने से क्या है आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, वो माने या ना माने ये उसका काम है, बट आपने क्या है अपने जो भी कुछ आपके पास अच्छे आचार विचार थे, आपने दूसरे की पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए उनको जो क्या किया आपने उनको बताया। तो उसे एक पॉजिटिविटी अपने व्यवहार में लाने के लिए हमेशा क्या है दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने एंडोर्फिन के लेवल को बढ़ाकर रखना चाहिए।
एक्सरसाइज करो, योग करो, मेडिटेशन करो, उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे एंडोफ्रीन के ऊपर क्या है, पड़ता है। तो पहला हार्मोन हुआ डोपामिन, दूसरा हुआ एंडोर्फिन, और एक तीसरा हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है, जब एक माँ अपने बच्चे को जो है एफेक्शन करती है, इसका आभास आप उससे कर सकते हैं कि उस टाइम जो है उसमें एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है, उसके मतलब रोम रोम जो है उसका प्रफुल्लित हो जाता है जब एक मदर अपने बच्चे के क्या है संपर्क में होती है और उसको एफेक्शन करती है उसके किसी अच्छे काम के अचीवमेंट के ऊपर, या कुछ भी XYZ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये हमारा क्या होता है, लव केमिकल होता है। और ये लव केमिकल अगर है, इससे क्या होगा, इससे ये कंक्लूजन निकला कि हमारे हृदय में जितनी प्रेम की भावना होगी, जितनी लव की भावना होगी, जितनी अफेक्शन की फीलिंग होगी, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उतना ही ज़्यादा क्या है, बढ़ेगा, और उतने ही क्या है, हम हैप्पी रहेंगे। तो हैप्पी रहने का सबसे आसान सूत्र है कि बिल्कुल जो है हर नेगेटिव स्थिति को भूल के कार्य तो करो, बट वो अपने शरीर के ऊपर उन चीज़ों को क्या है हावी मत होने दो। उन चीज़ों को जो है, हर चीज़ को, हर नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में लो, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति भी आती है तो वो आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव मोड देने के लिए आती है। क्योंकि जब रात हुई है तो सुबह तो होनी है, और सुबह हुई है तो रात भी होनी है। तो ये तो लाइफ का चक्र है, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, इसको आप रोक नहीं सकते। और लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। हम भी जैसे आज हैं, अब से 5 साल बाद वैसे नहीं रहेंगे, अब से 5 साल पहले जैसे थे वैसे आज नहीं हैं। तो लाइफ चेंजेबल है, और इस चेंज में जो है हम जितना जो है अपनी पॉजिटिविटी, अपने आचार विचार की डालेंगे, हम उतने ही ज़्यादा जो है अच्छे रहेंगे, उतने ही जो है हम हेल्दी रहेंगे, उतने ही हम यंग रहेंगे, उतने ही हम प्रभावशाली रहेंगे। तो ये तो चीज़ हमने अपनी सोच से अपने अंदर विकसित करनी है, कहीं दुकान से भी नहीं लानी है। तो इसको हमें क्या है करना चाहिए, अपने आचार विचार से अपने शरीर को खाद पानी देते रहना चाहिए। हमारे आचार विचार क्या है, हमारे शरीर के लिए खाद पानी है, और ये जितने अच्छे होंगे हम उतने ही क्या हैं हैप्पी रह सकते हैं। तो ये जो तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये हमारे हार्ट को क्या है बहुत अच्छे से पंप करने में हमारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या है ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करने के लिए अपने अंदर प्रेम की फीलिंग रखनी चाहिए, हेट की नहीं रखनी चाहिए। एक चौथा हार्मोन होता है सीरोटोनिन। जो सीरोटोनिन होता है ये हमारे मूड को स्टेबल करता है। हमारी जो मेमोरी स्टोर होती है वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, उसमें स्टोर होती है। अगर हमने अपने ब्रेन को हर टाइम नेगेटिव 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 थॉट जो है दिए हैं, संदेश दिए हैं, तो जो हमारा हिप्पोकैम्पस है ब्रेन का पार्ट, उसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जमा हो जाती हैं। हमारा मूड उससे क्या है स्टेबल नहीं हो पाता है, उससे क्या है मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। क्योंकि जो ब्रेन में नेगेटिव स्टोरेज, जैसी आपने यहाँ स्टोर किया है चीज़ वैसी ही तो बाहर आएगी। जो पेड़ जिस चीज़ का है वो वही चीज़ तो उगलेगा। जब आपने अपने ब्रेन को हर टाइम संदेश नेगेटिव दिए हैं, तो नेगेटिव संदेश जब आप क्या हैं कोई कार्य करोगे और वो कार्य में अगर पॉजिटिव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपका मूड क्या है स्विंग करने लगेगा। आप कभी गुस्से में थोड़ी देर के लिए जो है आप हंसी खुशी के माहौल में रहे तो ठीक है, इसके बाद जो है आपका फिर मूड स्विंग हो जाता है, आप नेगेटिव मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि अपना सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए, अपने मूड को क्या है स्टेबल रखने के लिए अपना सेरोटोनिन बढ़ाना ज़रूरी है। और सेरोटोनिन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि इस ब्रेन में जो स्टोरेज रखो वो हर किसी व्यक्ति की अच्छी बातों की, अच्छी भावनाओं की, अच्छे कार्यों की, अच्छे विचारों की रखो। नेगेटिव को बिल्कुल भूल जाओ। किसी ने अगर आपके साथ नेगेटिव भी किया है तो वो उसका काम है, आप पॉजिटिविटी फिर भी हर व्यक्ति के साथ रखो, क्योंकि आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने अपने इन हार्मोन को क्या है इम्बैलेंस नहीं करना है। तो हैप्पी रहने का सबसे आसान पासवर्ड है कि अपने माइंड की स्टेट को हमेशा स्टेबल रखो, इसको कभी क्या है डिस्टर्ब मत होने दो, भगवान में विश्वास रखो। यानी कि जो आप काम करते रहो करो, बट अपनी फीलिंग हमेशा जो है
पॉजिटिव डोज अपने आचार विचार को देते रहो, हर किसी की पॉजिटिव बातें मेमोरी अपने पास जो है लाते रहो। आपके घर में पेट हो या आपके आसपास कोई और मतलब वो हो, उनसे आप केयर करके जो है सब चीज़ें आप सीख सकते हो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें हर टाइम अपने आप को अच्छे आचार विचार से, अच्छी पॉजिटिव सोच से जो है सिंचित रखना है, जिससे क्या है हम हैप्पी रह सकें। ये तो बात हुई साइंटिफिक कि 4 तरह की हार्मोन्स होते हैं जो हमारी क्या है, हमारी हैप्पीनेस वाली जो टेंडेंसी है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। बट मेरे अपने अनुभव के हिसाब से अगर हैप्पी रहना है तो अपने शरीर को सहज भाव से, जिस तरह से एक गृहिणी सुबह के टाइम अपने पूरे घर की साफ सफाई करके अपने घर को मेंटेन रखती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपने ब्रेन से जो है कंसंट्रेट करते हुए अपनी बॉडी के एक एक चीज को जो है उसने वहाँ फोकस करना है कि मैं यहाँ आंखें बंद करें और अपने विचार पहले जो है सिर पे सोच के ले जाएं, इसको जो है शांति दें, अपनी आंखों को, अपने जो है हर बॉडी के पार्ट को जो है शांति दें। पहले जो है 5 दफ़ा ऊपर से नीचे तक कंसंट्रेट करते आएं। इसके बाद जो है अपने, वैसे तो जो योग है, योग में ये बताया जाता है कि जो कंसंट्रेशन का जो काम है वो हमें नीचे से जो हमारे तलवे हैं वहाँ से शुरू करना चाहिए, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये तो एक एक्सरसाइज है, जब आप ऊपर से नीचे ले जाओगे तो नीचे से फिर ऊपर लाओगे तो एक चक्र आपका बन जाएगा। उससे क्या होगी, आपकी बॉडी सहज हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से एक माली अपने जो है खेत खलियान को देखता है, उसी तरह से हम अपने शरीर के क्या है माली हैं। हमें डेली क्या है, डेली 5 मिनट और भी कुछ नहीं तो जब हम सो रहे हों, सोने के लिए जा रहे हों, तब भी क्या है हम अपने शरीर के एक एक अंग को जो है समझ के उनको जो है शांति, पीस के संदेश जो है हमें देने चाहिए। सबसे आसान तरीका है, उससे पॉजिटिव थिंकिंग, उससे पॉजिटिव एक्टिविटीज़, पॉजिटिव ये सारे हार्मोन्स क्या हैं उस टाइम आपके सीक्रेट होंगे। क्योंकि उस टाइम आप अपने आप को देख नहीं हार रहे हो, अपने आप अपने प्रति जो है आप कंसंट्रेट हो रहे हो। हम दुनिया की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानते हैं, पर हम अपने शरीर के प्रति क्या है बिल्कुल असहज हैं। इसके संदर्भ में हम कुछ भी जो है फोकस नहीं होते। तो हमने क्या है स्वयं पे फोकस होना है, स्वयं को जो है कंसंट्रेट करके। अब जहाँ सबसे सपोज करो मेरे कान में दर्द है, तो मैं क्या करूँगी, आंख बंद करके कान की जो कान के बारे में जो है इसके बारे में अपने चिंतन मनन करूँगी, अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ जो है ये डालूंगी कि इट्स ओके। यहाँ जो है जितना आप ये ओके का मैसेज दोगे, आपको ये आपका एंडोफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होके आपके कान का दर्द उतनी ही जल्दी क्या है ठीक हो जाएगा। अगर कोई कितना भी बीमार है, वो अगर ये सोचे कि नहीं मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हूँ, तो वो तंदुरुस्त और वास्तव में ठीक हो जाता है। क्योंकि जो हमारी बीमारी होती है वो इमोशनल और फिजिकल 2 तरह से होती है। जो फिजिकल होती है बीमारी वो 25% होती है और 75% जो होती है इमोशन का प्रभाव होती हैं, हमें बीमार करने में भी और हमें ठीक करने में भी। तो हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपनी इमोशंस को ठीक रखना है, जिससे क्या है हम हैप्पी रह सकें। तो हमें हैप्पी रहने के लिए सहज रहना है, सरल रहना है, बिल्कुल जो है इजी रहना है और काम के प्रति जुनून तो रखना है, बट वो नेगेटिव वे में नहीं। इसके लिए आप सबसे आसान उदाहरण है कृष्ण भगवान को देखो। आप कहीं भी कोई उनकी जो है बात सुनो, कहीं भी उनका चेहरा देखो, तो वो हमेशा क्या है आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और जहाँ कोई चीज़ मुस्कुराती हुई रहती है तो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ अपने आप ही आ जाती है, नेगेटिविटी वहाँ से दूर चली जाती है। तो ये कुछ सिंपल तरीके थे जिनके द्वारा क्या है मैंने कोशिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रह सकें। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ, बी हैप्पी, बी कूल। सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, और जितना नेगेटिव सिचुएशन में आप जो है पॉजिटिव अपने आप को रखोगे, उतना ही आप क्या है हैप्पी रहोगे। थैंक यू।